दोस्तों, आज हम एक ऐसे अभिनेता के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने हिंदी सिनेमा में कई बेहतरीन फिल्में की हैं, जिन्हें अपनी फिल्मी करियर में 2 फिल्म फेयर और 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। बॉक्स ऑफिस पर गदर मचाने वाले इस अभिनेता ने अपने करियर में हर तरह के दौर को अनुभव किया है। इस अभिनेता की जिंदगी में एक दौर ऐसा भी आया था जब भारतीय सिनेमा के सबसे बड़ी हिट फिल्म देने के बाद भी इनके पास अच्छी फिल्में नहीं थी, और जिसमें इन्होंने काम किया उन्हें लोगों ने सिरे से नकार दिया, और फिर देखते ही देखते उस समय का सबसे बड़ा एक्शन हीरो पर्दे से दूर होता चला गया। आखिर क्या थी वजह, ये हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं दोस्तों अभिनेता सनी देओल के बारे में। सनी देओल का जन्म 19 अक्टूबर 1956 को अभिनेता धर्मेंद्र के घर पंजाब के साहनेवाल गांव में हुआ था। पिता धर्मेंद्र उस समय फिल्म इंडस्ट्री में पैर जमाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, जो अगले 4 सालों तक जारी था। इसके बाद 1960 में उन्हें अपनी पहली फिल्म मिली थी। पिता को काम मिल गया तो सनी देओल अपनी मां के साथ पंजाब को छोड़कर मुंबई आ गए और फिर यहीं अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की। ये वही समय था जब सनी देओल की खेलों की दुनिया में दिलचस्पी बढ़ने लगी थी। स्वभाव से शर्मीले किस्म का यह लड़का अपने स्कूल की हर स्पोर्ट्स टीम की तरफ से खेलते हुए नजर आता था। अपने आसपास के लोगों को देखकर कार ड्राइव करने की इनकी इच्छा भी पनपने लगी थी, जो सनी देओल ने 12 साल की उम्र में अपने एक पड़ोसी के घर से चुपके से गाड़ी निकालकर पूरी की थी। मजाक मस्ती खेलकूद चल रहा था, लेकिन फिल्मों में काम करने का विचार अभी तक नहीं आया था। कॉलेज के बाद जब परिवार के लोगों ने सनी को खेलकूद से दूरी बनाने को कहा, तब पहली बार इन्होंने खुद को फिल्मों में ट्राई करने का मन बनाया और इसके लिए वो लंदन चले गए एक्टिंग कोर्स के लिए। यहाँ आकर इंट्रोवर्ट सनी देओल को खोलने का मौका मिला और यहीं एक बार सनी देओल ने शराब और सिगरेट को हाथ लगाया था। लेकिन इन्हें ये चीजें पसंद नहीं आई और इन्होंने काम को जारी रखते हुए अभिनय पर ध्यान केंद्रित किया और फिर कुछ सालों के बाद फिर से मुंबई आ गए। अब अपने बेटे को अच्छा डेब्यू देने के लिए धर्मेंद्र जी ने राहुल रवेल से संपर्क किया। राहुल रवेल, जो कि बॉबी और लव स्टोरी जैसी अच्छी फिल्में दे चुके थे, उन्होंने सनी देओल के लिए शेक्सपियर की रचना पर आधारित कहानी तैयार की, जो कि धर्म जी को बहुत पसंद आई। बेताब नाम की यह फिल्म साल 1983 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई और जबरदस्त हिट साबित हुई। एक्शन फिल्मों की तरफ झुक रही हिंदी सिनेमा के लिए यह सफलता एक चमत्कार की तरह था। सनी देओल को बेस्ट एक्टर का नॉमिनेशन प्राप्त हुआ और फिर अगले साल सनी मंजिल मंजिल और सोनी माहिवाल जैसे 3 ऐसी रोमांटिक फिल्मों में काम किया, जिसके साथ राज खोसला, नासिर हुसैन जैसे बड़े बड़े लोग जुड़े हुए थे। साल 1985 में सनी देओल और राहुल रवेल की जोड़ी ने फिल्म अर्जुन पर काम किया, जो एक बेरोजगार युवा लड़के की अपने आसपास के करप्ट माहौल से लड़ाई की कहानी थी। इस फिल्म में पहली बार सनी देओल को एक एक्शन हीरो के तौर पर देखा गया था। यह फिल्म भी सुपर हिट साबित हुई। सनी देओल अब इंडस्ट्री में सबसे तेजी से उभर रहे अभिनेताओं में गिने जाने लगे थे। साल 1986 में आई फिल्म सल्तनत में सनी देओल को पहली बार अपने पिता के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला। अलग अलग तरह की फिल्में और तरह तरह के किरदारों के सहारे सनी देओल लगातार आगे बढ़ रहे थे। यह वही समय था जब सनी देओल को लेकर अलग अलग तरह के किस्से और कहानियां भी सिनेमा के गलियारों में चल रहे थे। डिम्पल कपाड़िया सहित अपने कुछ साथी अभिनेत्रियों के साथ सनी देओल के अफेयर्स की बातें लोगों के बीच में चर्चा का अहम मुद्दा बनी हुई थी, तो वहीं दूसरी तरफ उनके गुस्से शर्मीले स्वभाव से जुड़े बातें भी सामने आ रही थी। साल 1989 में सनी देओल ने फिल्म त्रिदेव में काम किया, जो बड़ी सफल फिल्म साबित हुई। इसके बाद इन्होंने एक ऐसी फिल्म में काम करना मंजूर किया जिसकी कहानी पूरी तरह से हीरोइन के इर्द गिर्द बुनी गई थी। चालबाज नाम के इस फिल्म में काम करने के पीछे का कारण सनी देओल के लिए यह था कि कुछ साल पहले इनके पिता ने भी सीता और गीता फिल्म में इसी तरह का किरदार निभाया था। सनी देओल को एक एक्शन हीरो के तौर पर पहचान तो मिल गई थी, लेकिन उस छवि को स्थापित करना भी बाकी था। ऐसे में राजकुमार संतोषी सनी देओल के जिंदगी में आए और कमल हसन को ध्यान में रखकर तैयार हुई कहानी में आखिरकार सनी देओल को जगह मिली और घायल नाम की यह फिल्म सनी देओल के लिए सबसे बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ। इस फिल्म के बाद सनी देओल को अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। इसके बाद इन्होंने नरसिम्हा, योद्धा, क्षत्रिय और विश्वात्मा जैसी बड़ी बड़ी एक्शन फिल्मों में काम कर खुद की इमेज को मजबूत कर दिया था। साल 1993 में दामनी रिलीज हुई।
इसमें सनी देओल के कुछ दृश्य और एक डायलॉग फिल्म पर भारी पड़ गए। सनी देओल ने अपने दमदार अभिनय और अपनी दमदार आवाज से संवादों के लिए आज भी याद किए जाते हैं, लेकिन उनसे जुड़े कुछ ऐसे किस्से भी काफी मशहूर हैं जो इस अभिनेता की रियल छवि को हमारे सामने रखते हैं। साल 1993 में आई फिल्म डर में अपने किरदार से नाराज सनी देओल और यश चोपड़ा के बीच हुई तनातनी की बातें तो आपने सुनी ही होंगी। यहाँ किस तरह से सनी देओल ने अपने गुस्से को काबू कर लिया था, लेकिन कांति शाह ने जब धर्म जी के साथ धोखे से एक भद्दा सीन शूट करवा लिया था तो यह बात सनी देओल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और इन्होंने कांति शाह को कहानी सुनाने के बहाने से अपने ऑफिस बुलवाया और कहा जाता है कि वहां सनी देओल ने कांति शाह की जबरदस्त पिटाई कर उन्हें वह सीन फिल्म से हटाने के लिए मजबूर कर दिया था। साल 1996 में सनी देओल और राजकुमार संतोषी की जोड़ी से घातक जैसी सुपरहिट एक्शन फिल्म बनाई जिसका हर एक सीन यादगार बन गया था, जिससे इस फिल्म को आज भी लोग बड़े शौक से देखना पसंद करते हैं। फिर अगले ही साल जिद्दी भी रिलीज हुई और यह फिल्म भी बड़ी हिट साबित हुई। लेकिन 90 के दशक में कुछ एक फिल्मों को छोड़ दें तो यहाँ साफ नजर आता है कि सनी देओल को बड़े बड़े फिल्म निर्माताओं ने लगभग नकार दिया था। घातक, दामिनी, जीत और जिद्दी जैसी बड़ी हिट देने के बावजूद भी सनी देओल को डर के अलावा किसी भी बड़े बैनर की फिल्म में काम करने का मौका नहीं मिला और डर में भी उनका किरदार नए नवेले अभिनेता शाहरुख खान की छाया में सिमट कर ही रह जाता है। ऐसे में सनी देओल ने खुद फिल्म निर्माण करने का फैसला किया और साल 1999 में फिल्म दिल लगी से एक नए सफर की शुरुआत की। इस फिल्म से सनी देओल पहले प्रोड्यूसर के तौर पर जुड़े हुए थे, लेकिन जिन्हें इस फिल्म का निर्देशन दिया गया था उन्होंने इस फिल्म से हाथ खींच लिए और ऐसे में सनी देओल को डायरेक्शन का भी भार उठाना पड़ा। लेकिन यह फिल्म भी ज़्यादा सफल साबित नहीं हुई। अब सनी देओल को एक बड़ी सफल फिल्म की सख्त जरूरत थी। ऐसे में भगत सिंह पर आधारित एक फिल्म को लेकर शुरू हुई बात ने राजकुमार संतोषी और सनी देओल के बीच कड़वाहटें पैदा कर दी थी। यानी सनी देओल को अपने करियर की कुछ सबसे बड़ी फिल्में देने वाले शख्स भी अब उनके साथ नहीं थे। यहाँ सनी देओल का साथ अनिल शर्मा ने दिया और फिल्म गदर वजूद में आई। इस फिल्म ने ढलान पर खड़ी सनी देओल के करियर को संवारने का काम किया था। फिल्म गदर में लोगों की भीड़ और टिकट कलेक्शन बहुत सारे नए रिकॉर्ड स्थापित किए और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मील का पत्थर साबित हुई और इसी समय में इंडियन और माँ तुझे सलाम जैसी देशभक्ति फिल्में भी रिलीज हुई और लोगों ने उन्हें भी काफी पसंद किया। सनी देओल का करियर फिर से पटरी पर लौटता हुआ नजर आ रहा था। इस दौरान भगत सिंह पर आधारित वह फिल्म भी आ गई और अपने समय की बड़े बजट की फिल्म हीरो में भी लोगों ने सनी देओल को बहुत प्यार दिया था। लेकिन यहाँ फिर से पुरानी बातें दोहराई गई। शानदार फिल्में देने के बावजूद भी सनी देओल को आगे अच्छी फिल्में ऑफर नहीं हुई और दूसरी तरफ उनका पीठ का दर्द भी काम करने से रोकने लगा था। साल 2007 में रिलीज हुई फिल्म अपने और साल 2011 में आई फिल्म यमला पगला दीवाना को अगर सनी देओल की आखिरी बड़ी फिल्म कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इनके बीच रिलीज हुई कुछ फिल्में जैसे कि हीरोज और फॉक्स कब आई और कब गई किसी को पता ही नहीं चला। साल 2011 के बाद सिंह साब द ग्रेट, पोस्टर बॉयज और घायल वंस अगेन और यमला पगला दीवाना सीरीज की आखिरी दो फिल्में सिनेमा घरों में बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई। यानी सनी देओल अपने करियर के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे थे, जहां कोई बड़ा बैनर या फिर बड़ा निर्देशक उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं था। साल 2013 में रिलीज हुई एनिमेटेड फिल्म महाभारत में सनी देओल ने पहली बार किसी कैरेक्टर को अपनी आवाज देने का काम किया और यह सिलसिला आगे भी जारी रहा। इसी बीच भाईजी सुपर हिट फिल्म भी आई जिसमें प्रीति जिंटा और सनी देओल की जोड़ी बहुत सालों के बाद पर्दे पर लौटी। लेकिन यहाँ भी सिनेमा घरों में सिर्फ सन्नाटा ही पसरा था। पता नहीं क्यों, लेकिन एक तरह से लोगों ने भी सनी देओल को भुला दिया था। कुछ समय पहले सनी देओल के बड़े बेटे करण ने फिल्म पल पल दिल के पास के जरिए अपना डेब्यू किया, जिसे सनी देओल ने डायरेक्ट किया था, मगर यह फिल्म भी कुछ ज्यादा कमाल नहीं कर पाई। माना जा रहा है कि सनी देओल अपने दूसरे बेटे को भी पर्दे पर लाने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। सनी देओल इस साल अपनी दो बड़ी फिल्मों के साथ कमबैक करने की तैयारी में हैं, जिनमें से गदर 2 का इंतजार हर किसी को है, तो वहीं उससे पहले आने वाली फिल्म चुप की पहली झलक देखने के बाद यह फिल्म भी शानदार नजर आ रही है। बात करें सनी देओल की निजी जिंदगी के बारे में तो अपने 30 साल के लंबे करियर के दौरान उनका नाम अमृता सिंह,
डिम्पल कपाड़िया, रवीना टंडन जैसी कुछ बड़ी अभिनेत्रियों के साथ जोड़ा गया था। लेकिन इस दौरान सनी देओल ने पूजा देओल से शादी कर इन सभी बातों पर विराम लगा दिया था। पूजा देओल से इन्हें 2 बेटे हैं, जिसका नाम करण और राजवीर है। इनकी सौतेली माँ हेमा मालिनी भी हिंदी सिनेमा की सफल अभिनेत्री रह चुकी हैं। फिलहाल वह भाजपा के नेता हैं। इनके एक भाई बॉबी देओल जो कि एक फिल्म अभिनेता हैं, और 2 सगी बहनें हैं और 2 सौतेली बहनें हैं। इनकी सगी बहनें अजीता और विजयता कैलिफोर्निया में रहते हैं। इनकी सौतेली बहनें ईशा देओल और आना देओल हैं। इनके एक चचेरे भाई हैं अभय देओल, जो कि हिंदी फिल्मों में सफल अभिनेता हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से गुरदासपुर सीट से चुनाव जीतकर सनी देओल ने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत कर दी है, जो अपना काम बखूबी निभा रहे हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बस इतना ही।